संदीप सौरभ के साथ मामला ये था कि उनको एकदम सोची समझी साजिश के तहत कई थानों में एफआईआर करके। आप देख रहे हैं ME न्यूज। पालीगंज के विधायक संजीत सौरभ की गिरफ्तारी को लेकर सियासी माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। फिलहाल उन्हें पटना के बेउर जेल में रखा गया है। इस बीच उनकी पत्नी ने सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए कहा है कि उनके पति को घर से गिरफ्तार किया गया है और अलग अलग थानों में कई मामला दर्ज किए गए हैं। उन्होंने कहा कि वह और उनका परिवार डरने वाला नहीं है। संदीप सौरभ हमेशा छात्र और जनहित के मुद्दों को सदन से लेकर सड़क तक उठाते रहे हैं और आगे भी जनता के अधिकारों की लड़ाई उसकी मजबूती से जारी रखेंगे। यादव बाहर आ गए थे, लेकिन संदीप सौरभ अंदर की। देखिए, ये तो तेज प्रताप जी को छुड़वाने वाले लोग जानते हैं कि उन्होंने कौन सा एक्स्ट्रा तंत्र इस्तेमाल किया जो वो बाहर आ गए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि दोनों लोगों का जो पॉलिटिकल ट्रैजेक्टरी है उसमें बहुत फ़र्क है। तेज प्रताप जी अपने तरीके के मुद्दों पे आवाज़ उठाते रहे, पर संदीप सौरभ को आपने लगातार देखा है जनहित में आवाज़ उठाते हुए, छात्र हित में आवाज़ उठाते हुए, टीचर्स के मुद्दे से लेके बैंक कर्मियों के मुद्दे से लेके गेस्ट फैकल्टीज के मुद्दे पे, इवन आशा आंगनबाड़ी के मुद्दे पे भी उन्होंने हमेशा से आवाज़ उठाई है। और बात यह है कि एक सिटिंग एमएलए है, जीते हुए विधायक है, तो उनको पता है कि सड़क से लेके सदन तक इनसे थ्रेट है, और उस वजह से भी इस बात पे बहुत फ़र्क पड़ा कि किसको कब रिहा किया जा रहा है। और तेज प्रताप जी पे शायद कम थानों में एफआईआर रही होगी, अब उनका जो भी एफआईआर था उसके बारे में तो हम लोग नहीं जानते हैं, पर क्योंकि संदीप सौरभ के साथ मामला ये था कि उनको एकदम सोची समझी साजिश के तहत कई थानों में एफआईआर करके संस्थागत तरीके से फंसाया गया है झूठे मुकदमों में। तो ये भी एक कारण है, क्योंकि सारे अलग अलग थानों में जो केसेस हुए उन सबके रिलीजिंग ऑर्डर अभी यहाँ जेल तक पहुंचे नहीं है, इस वजह से भी वक्त लग रहा है। बिल्कुल कर रही है, और आज से नहीं कर रही है। 2014 में जब से बीजेपी की सरकार केंद्र में बनी है और जैसे जैसे अलग अलग राज्यों में एनडीए ने जीत हासिल करना शुरू की है, वो तानाशाही कर रहे हैं। अंग्रेजी में एक शब्द होता है फैसिज्म, उसका इस्तेमाल हम लोग हमेशा करते आए हैं एनडीए की सरकार के लिए। पॉलिटिकल दबाव तो नहीं था कहीं संदीप सौरभ को उठाने के पीछे? पॉलिटिकल दबाव तो नहीं? बिल्कुल, सरकार का जो डर है वो पॉलिटिकल ही तो है। आखिर सरकार किस बात से डर रही है? इसी बात से डर रही है ना कि जनहित में बात करने वाले लोगों तक जनता जुड़ रही है। आप अगर मार्च का वीडियो देखिए, हजारों लोग सड़क पर थे। पटना ने आखिरी बार इस तरीके का आंदोलन कब देखा था, ये लोगों की याददाश्त में नहीं है। एटलीस्ट हमारी उम्र के लोगों की याददाश्त में तो बिल्कुल भी नहीं है इस तरीके का आंदोलन। तो ऐसे समय पे उनके ऊपर है ये पॉलिटिकल प्रेशर कि उनको डी-न्यूट्रलाइज करना है, और इसी वजह से वो इस तरीके के तंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप पत्नी है संदीप सौरभ की, और संदीप सौरभ कई दिनों से जेल में बंद हैं। कैसा लग रहा होगा पत्नी के नाते ये सब? देखिए, हम उनकी पत्नी बाद में बने, हम बहुत पहले से उनके कॉमरेड थे। हम लोग साथ में छात्र संगठन आइसा करते थे, और वहीं से हमने बहुत हद तक बहुत राजनीति सीखी है उनसे। और इस वजह से ये ख्याल बहुत बाद में आता है कि एज वाइफ कैसा फील हो रहा है, ये ज़्यादा पहले आता है कि एज कॉमरेड अब हम क्या सोच रहे हैं कि हमारे कॉमरेड्स जो जेल में है उनको छुड़वाने के लिए क्या करना है, और बाहर आंदोलन कैसे चलाते रहे। लेकिन तो होगा ना दिमाग में। हाँ, वो तब होता है जब परिवार वाले फोन करने लगते हैं, तब ज़्यादा फील होता है।